हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यासागर प्लेटफॉर्म। आज करने वाले हैं हम लेक्चर नंबर 7, दैट इज़ वर्ल्ड माउंटेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट्स एंड ग्रासलैंड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करेंगे हम माउंटेन से। तो देख लेते हैं माउंटेन क्या होते हैं। अ माउंटेन इज़ अ लैंड फॉर्म दैट राइजेज अबव द सराउंडिंग एरिया विथ स्टीप साइड्स, अ शार्प पीक. Mountains are usually higher than hills and are often found in chains or ranges. तो इसका क्या मतलब है कि जो आपका सराउंडिंग एरिया है उससे उठा हुआ पार्ट होता है माउंटेन, ठीक है। स्टीप उसका स्लोप होता है। एक स्लोप होता है खड़ा हुआ, ठीक है, खड़ा ढाल बोलते हैं ना, ठीक है। जैसे हमारे माउंटेन्स हैं, हिमालयन माउंटेन्स, उनका स्टीप है। फिर होता है कुछ कुछ होता है जेंटल स्लोप, ठीक है, इसको जेंटल स्लोप बोलते हैं। और ऐसे एकदम एब्रप्ट जो हाइट पे होता है, स्लांट हाइट पे होता है, उसको स्टीप स्लोप बोलते हैं, ठीक है। आपके इसको स्टीप स्लोप बोलेंगे और इसको जेंटल स्लोप बोलेंगे, ठीक है। तो स्टीप साइड्स होती हैं इनकी और शार्प पीक्स होती हैं, पॉइंटेड पीक्स होती हैं इसकी। माउंटेन्स आर यूजुअली हायर देन हिल्स। हाँ, तो माउंटेन सबसे बड़े होते हैं, फिर आपके हिल्स होते हैं, फिर आपके प्लेट्यूज होते हैं यानी टेबल लैंड, ठीक है। और फिर आपके क्या होते हैं, प्लेन्स, ठीक है। फिजियोग्राफिक डिवीजन जब हमने किया था इंडिया का तब हमने ये समझा था, ठीक है। तो माउंट और रेंजेस में होते हैं, चेन्स में होते हैं, ठीक है, यानी सीरीज ऑफ माउंटेन्स होता है। माउंटेन रेंज रेफर्स टू अ सीरीज ऑफ माउंटेन्स विच ओरिजिनेटेड इन द सेम एज, एक ही एज में, एज यानी यहाँ पे जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, कि कौन से प्लेस्टोसीन में हुआ या आपके मेसोजोइक एरा में हुआ, कौन से टाइम पीरियड में, जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे कौन से टाइम पीरियड में या कौन सी एज में वो बना है माउंटेन, तो ठीक है। और सेम में है तो वो एक ही, अगर सीरीज ऑफ माउंटेन्स है तो वो मोस्टली सेम ही एज में बने होते हैं एंड अंडरवेंट सेम प्रोसेस। सेम प्रोसेस कैसे, जैसे जो माउंटेन्स है ना उनके टाइप्स होते हैं बहुत सारे। कुछ ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं, कुछ फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, कुछ आपके वोल्केनिक माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, कुछ रेजिडुअल माउंटेन्स होते हैं, ठीक है। ये टाइप्स है माउंटेन्स के। रेजिडुअल माउंटेन्स जैसे हमारे अरावली हैं, ठीक है। वोल्केनिक मैंने कल बताया था, किलिमंजारो कैन बी द एग्जाम्पल। ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल आपका कौन सा होगा, ब्लॉक माउंटेन सतपुरा विंध्यन आपके इंडिया में, फोल्ड माउंटेन आपके हिमालयाज हो गए। तो ब्लॉक माउंटेन बनने का कारण क्या होता है, फॉल्टिंग, ठीक है। फॉल्टिंग इज द रीज़न फॉर ब्लॉक माउंटेन फॉर्मेशन। फोल्डिंग की वजह से फोल्ड माउंटेन बनेंगे, ठीक है। कोई लिथोस्फेयर में एक वेंट बन गया, एक ओपनिंग बन गई जिसकी वजह से वोल्केनिक इरप्शन हुआ, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से जो लावा है वो एक तरीके से माउंटेन की फॉर्म में, ठीक है, ऐसे आपके वोल्केनो ओपनिंग में से निकला और ऐसे ऐसे ना लावा जमा होने लग गया, ठीक है, साइड्स में, तो एक माउंटेन का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। रेजिडुअल क्या है, उसका इरोजन हुआ है, मतलब वो माउंटेन स्टैंड तो हो गया, मतलब अपलिफ्ट हो गया, बट उसका अब क्या है, इरोजन स्टार्ट हो गया। तो हम अरावली माउंटेन को या अरावली रेंज को रेजिडुअल माउंटेन भी मानते हैं, ठीक है। बहुत पहले ही हिमालय से भी लंबे हुआ करते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा एलिवेशन पे थे, मोर देन हिमालयस, बट क्योंकि वो बहुत पुराने हैं तो दे हैव अंडरवेंट इरोजन, ठीक है, बहुत लंबे प्रोसेस जो इरोजन का हुआ इसकी वजह से उसकी जो हाइट है वो रिड्यूस हुई है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस का मतलब फॉल्टिंग, फोल्डिंग, वोल्केनिक या इरोजन, ठीक है, सेम प्रोसेस का मतलब यहाँ पर ये है। एग्जाम्पल क्या है माउंटेन्स के, हिमालयाज, ठीक है, एंडीज, रॉकीज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ट्रांसेंटार्क्टिक, यूराल माउंटेन्स, एटलस माउंटेन, एप्लेशियन माउंटेन्स, हिमालयाज, एल्टाई माउंटेन्स, वेस्टर्न घाट्स, एल्प्स, ड्रैकन्सबर्ग और आपके अरावली रेंज। तो ये नाम आपको लगेगा कि ये नाम नाम क्यों करवा दें, इनकी लोकेशन। हाँ, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मैं हमेशा से बोल रही हूँ, सीयूईटी में लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं मोस्टली ज्योग्राफी से। पर ये जो है ये आपको लिस्ट पता होनी चाहिए क्योंकि इनके बारे में फेमिलैरिटी होना इज़ मस्ट, ठीक है, इनके बारे में आपको पता ही होना चाहिए। तो ये लिस्ट है, इसको याद कर लेना। बाकी अब हम एक एक कॉन्टिनेंट में जाकर माउंटेन्स को याद करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर होपफुली आपको सबको दिख रहा होगा, हैंड मतलब प्रिंट आउट निकाल के ब्लैंक मैप पे खुद हैंड से फिल किया हुआ है उसकी फ़ोटोज़ लगाए हैं, ठीक है।
क्योंकि मुझे ऐसे कॉन्टिनेंट वाइज और रीजन वाइज कुछ मतलब स्पेसिफिक मैप्स नहीं मिले, तो अब हम कॉन्टिनेंट वाइज माउंटेन रेंजेस को देख लेंगे, ठीक है, या फिर कोई स्पेसिफिक माउंटेन होगा, स्टैंड अलोन माउंटेन होगा तो उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम नॉर्थ अमेरिका से। तो स्टार्ट करते हैं हम नॉर्थ अमेरिका की नॉर्थ से, यानी अलास्का रेंज। आपकी जो अलास्का रेंज है वो आपकी यूएसए में है, ठीक है, क्योंकि अलास्का जो है वो आपका यूएसए का एक स्टेट है, ठीक है, जिसको रशिया से बाय किया था आपके यूएसए ने। तो अलास्का के अंदर जो अलास्का स्टेट है नॉर्थ अमेरिका में, और यूएसए की जो स्टेट है वो अलास्का रेंज वहाँ पर है, ठीक है। इसकी हाईएस्ट माउंटेन पीक क्या है? माउंट मैकिनले। इसको देनाली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देनाली, माउंट देनाली। रीजनल नेम है इसका माउंट देनाली, बाकी वर्ल्ड में कैसे माउंट मैकिनले के नाम से फेमस है। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हाईएस्ट पीक है ऑफ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ये जो आपको कॉन्टिनेंट दिख रहा है ना, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, इसकी हाईएस्ट पीक है आपकी माउंट मैकिनले या फिर माउंट देनाली जो इसका नाम है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। बाकी आपको रेंजेस याद होनी चाहिए, बट पीक ये वाली याद होनी चाहिए क्योंकि ये कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट है, ठीक है। तो अलास्का की हाईएस्ट है मैकिनले, वो आपने नोट किया, और देनाली उसको बोलते हैं। अलास्का यूएसए में है। फिर यहीं पर है एक ब्रूक्स रेंज। ब्रूक्स रेंज जो है आपकी कनाडा और यूएसए दोनों में मानी जाएगी, क्योंकि वो अलास्का स्टेट में भी है और कनाडा में भी एक्सटेंड होती है। फिर आपकी मैकेंजे माउंटेन्स। मैकेंजे माउंटेन आपके कहाँ है? कनाडा के अंदर, ठीक है। इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट लोगन। माउंट लोगन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप नोट करते चलो, आपको अगर करना है तो, ठीक है। मैकेंजे की हाईएस्ट है माउंट लोगन, और माउंट लोगन कनाडा की भी हाईएस्ट है, ठीक है, क्योंकि जो माउंट देनाली है वो यूएसए में है और कॉन्टिनेंट वाइज वो नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। तो नॉर्थ अमेरिका की और यूएसए की हाईएस्ट है, बट कनाडा की अगर कोई पूछे तो माउंट लोगन है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं रॉकीज़, ठीक है। ये रॉकीज़ माउंटेन जो है ये फोल्ड माउंटेन्स है, ठीक है, और कनाडा और यूएसए के अंदर है, बट मैक्सिको के अंदर नहीं है, ठीक है। ये हल्का सा जो एक्सटेंशन है ना यहाँ पर, ये गलती से आ गया, यहाँ पर नहीं है, सिर्फ ये यूएसए तक ही है। यहाँ पे ये सेरा नेवाडा है और सेरा ऑक्सीडेंटल ओरिएंटल है, ठीक है। ये बस थोड़ा सा जो एक्सटेंशन है गलत आ गया। ये एंटायरली जो है रॉकी माउंटेन्स ये कनाडा के अंदर है और आपके यूएसए के अंदर है, ठीक है। तो अब रॉकी माउंटेन्स की जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट एल्बर्ट। कौन सी है? माउंट एल्बर्ट, ठीक है। ये हैं आपके अपलेशियन माउंटेन्स। जैसे आपके अरावली हिल्स है ना, कहाँ पर? इंडिया में, राजस्थान में, वैसे ही अपलेशियन माउंटेन्स यहाँ के रेजिडुअल माउंटेन्स हैं, ठीक है। रेजिडुअल माउंटेन्स ओल्डेस्ट है नॉर्थ अमेरिका के और रेजिडुअल माउंटेन है, ठीक है, अपलेशियन माउंटेन्स, ठीक है। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, लोकेशन इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन ऑल्सो। जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसके वेस्ट में है आपके रॉकीज़ और ईस्टर्न कोस्ट पे हैं आपके अपलेशियन, ठीक है। ये चीज़ पता होनी चाहिए, बस नॉर्थ अमेरिका में इतना ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, बाकी कोस्ट रेंज है, कैस्केड रेंज है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फेमिलैरिटी होनी चाहिए इन नामों की, बट जो पहले बताए हैं, रॉकी की हाईएस्ट, अलास्का की हाईएस्ट पीक, ठीक है, माउंट लोगन मैकेंजे की, ये याद होने चाहिए। और अपलेशियन रेजिडुअल माउंटेन है और रॉकीज़ फोल्ड माउंटेन्स है। कौन सी कोस्ट पर है? कौन सी कोस्ट पर रॉकीज़ है? वो है वेस्ट पर, और ईस्ट कोस्ट पे है आपके अपलेशियन। बस इतना पता होना चाहिए। बाकी बहुत सारी रेंजेस है वर्ल्ड के अंदर, सारी याद नहीं करनी होती। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इतने सब कैटर कर हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। फिर है आपका ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ये वाला आपका है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। इसके अंदर बहुत लंबी एक रेंज है माउंटेन की, ठीक है, जो नॉर्थ टू साउथ पूरा एक्सटेंड कर रही है। ये है आपकी एंडीज़। क्या है? एंडीज़। ये एंडीज़ क्या है? वर्ल्ड की लार्जेस्ट आपकी माउंटेन रेंज है, हिमालय से भी लंबी है और कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, आपकी एंडीज़ माउंटेन। और ये साउथ अमेरिका के कौन से कोस्ट पर है? ईस्टर्न कोस्ट पर, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट, सॉरी वेस्टर्न कोस्ट पर। ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट पर है, ठीक है। आपका लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है एंडीज़, ठीक है। इसके अंदर अब हमने कल पता है
साउथ अमेरिका में नेवाडा ओजस डेल सलाडो भी क्या था, तो वो यहाँ पर है, ये वोल्केनिक माउंटेन है एंडीज़ के अंदर, ठीक है। फिर है अकानकागुआ, ठीक है। फिर है आपका चिम्बराजो भी हमने किया था, कोटापेक्सी भी वोल्केनिक ओरिजिन का है, ठीक है। और हाईएस्ट पीक कौन सी है आपके एंडीज़ की, वो है अकानकागुआ, ठीक है। अकानकागुआ यहाँ की हाईएस्ट पीक है। तो ये स्पेलिंग अगर नहीं दिख रही है तो, और ये देख लो अकानकागुआ, ठीक है। ये पीक है, ये माउंटेन पीक जो है हाईएस्ट है ऑफ साउथ अमेरिका, बस ये पता होना चाहिए। हाँ, कल मैंने आई थिंक यूनिवर्स वाले में, हाँ मैंने आपको बताया था ना कि एक काउरू जगह है जो आपका स्पेस स्टेशन है, तो वो यहीं की बात करी थी। इधर फ्रेंच गुयाना है ये आपकी कंट्री, इस पे काउरू जो जगह है वहाँ से ये इक्वेटर के पास है, क्योंकि ये आपका इक्वाडोर से कोलंबिया इक्वाडोर और ब्राज़ील से पास करता है ना इक्वेटर, उसके जस्ट नॉर्थ में है, इक्वेटर के पास है। तो काउरू पे आपका ग्रेविटेशन यहाँ पे इक्वेटर के पास कम होता है, तो काउरू पे लॉन्चिंग स्टेशन है, स्पेस लॉन्चिंग स्टेशन, ठीक है, सॉरी सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन। अब दोबारा से रिकलेक्ट करते हैं, साउथ अमेरिका में क्या इंपॉर्टेंट है, एंडीज़, और ये पता होना चाहिए वर्ल्ड की लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक है। इसके अंदर पीक्स हैं, वो आपको ध्यान से देनी है, एक तो कोटापेक्सी, एक चिम्बराजो, एक ओजस डेल सलाडो नवाडा, ओजस डेल सलाडो वोल्केनिक में हमने किया था, और अकानकागुआ। और अकानकागुआ के हाईएस्ट पीक है किसकी, साउथ अमेरिका की, ठीक है, इतना पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं यूरोप पे। यूरोप में भी बहुत सारे माउंटेन्स हैं, बट इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। तो नॉर्थ से स्टार्ट कर देते हैं, स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स। स्कैंडिनेविया, यहाँ पर इस रीजन को स्कैंडिनेविया बोलते हैं, तो यहाँ पे स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स हैं आपके, ठीक है। फिर जोलन माउंटेन्स हैं, के यहाँ पे साइलेंट है, जोलन माउंटेन्स हैं, ठीक है। फिर आपके कॉकस माउंटेन है, उसके बाद हर्ज माउंटेन है, ब्लैक फॉरेस्ट है, जूरा है, तो ये जर्मनी में, ठीक है। आपके हर्ज, ब्लैक फॉरेस्ट, जूरा, ये आपके जर्मनी में है। फिर आपके एल्प्स हैं, एल्प्स आपके काफ़ी सारी कंट्रीज़ में एक्सटेंडेड है, तो किस किस में है, फ्रांस में है, जर्मनी में है, ऑस्ट्रिया में है, स्लोवेनिया में है, इटली में है, स्विट्ज़रलैंड में, तो एल्प्स, ठीक है। उसके बाद है दिनारिक माउंटेन्स। फिर आपके एपेनीन्स जो आपके इटली में है, ये इटली है आपका, ठीक है। फिर वॉसेजस माउंटेन है, फिर आपके पेरिनीज़ माउंटेन है, फिर आपके हैं इबेरियन पेनिनसुला, हाँ ये इबेरियन पेनिनसुला है, इस रीजन को इबेरियन पेनिनसुला बोलते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। कैंटरबेरियन माउंटेन्स है, ठीक है, कैंटरबेरियन माउंटेन्स। अब ये जो कैंटरबेरियन माउंटेन्स हैं ये तो आपके यूरोप में है, बट एक कैंटरबेरी प्लेन्स है, ठीक है, कैंटरबेरी प्लेन्स, वो आपका कहाँ है, न्यूजीलैंड में, और न्यूजीलैंड कहाँ पर है आपका, ऑस्ट्रेलिया के पास में, ठीक है। तो कैंटरबेरी अगर प्लेन्स पूछा है तो न्यूजीलैंड में होगा, बट अगर कैंटरबेरी माउंटेन्स है तो वो आपका यूरोप में है, और कहाँ पर है, पोर्तुगाल और स्पेन के बॉर्डर पे, ये आपका पोर्तुगाल है, ये आपका स्पेन है, ठीक है। अब इनमें से हमने सारे माउंटेन्स के नाम देख लिए, बट अब इनमें से इम्पॉर्टेंट कौन से याद रखने हैं वो एक बार देख लो आप। एक तो आपको वॉसेजस और ब्लैक फॉरेस्ट याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से ना एक रिवर बहती है राइन, तो ये ब्लॉक माउंटेन है, ये आपका जहाँ से राइन रिवर बहती है ये तो रिफ्ट वैली हो गई, ठीक है। और रिफ्ट वैली मैंने जो फिजियोग्राफिक डिवीजन करवाया था तब बताया था 2 ब्लॉक माउंटेन्स के बीच में होगी, तो ब्लॉक माउंटेन कौन सा है, एक वॉसेजस माउंटेन है, एक ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। इन 2 माउंटेन रेंजेस के बीच में एक रिफ्ट वैली है, वो है राइन रिफ्ट वैली। राइन यहाँ की इंपॉर्टेंट रिवर है यूरोप की, राइन रिवर की रिफ्ट वैली है जो 2 ब्लॉक माउंटेन्स यानी ब्लैक फॉरेस्ट और वॉसेजस माउंटेन के बीच में। तो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन और वॉसेजस माउंटेन आपको पता होना चाहिए ब्लॉक माउंटेन है, और इनके बीच से एक रिफ्ट वैली है जो है राइन रिवर की, ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। अब देखो एक और माउंटेन रेंज जो इंपॉर्टेंट है वो है पेरेनीज। वाई पेरेनीज? क्योंकि ये नेचुरल बॉर्डर फॉर्म करती है, ठीक है, नेचुरल बॉर्डर फॉर्म करेगी किस किस के बीच में? आपका स्पेन और फ्रांस के बीच में। तो आपका देखो कैसे, ये आपका फ्रांस है, ये आपका स्पेन है, ठीक है, ये फ्रांस है, ये स्पेन है, उनके बीच में नेचुरल बॉर्डर फॉर्म कर रहा है ये पेरेनीज माउंटेन, याद रहेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम एल्प्स माउंटेन पे। एल्प्स माउंटेन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरोप के सबसे फेमस माउंटेन्स है, ठीक है। और ये एल्प्स माउंटेन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं उनसे पास करते हैं, ठीक है। और एल्प्स के बारे में भी एक है, जैसे मैंने कैंटरबरी माउंटेन्स और कैंटरबरी प्लेन्स बताया ना, वैसे ही एल्प्स तो जो हैं, एल्प्स माउंटेन्स कहाँ पर हैं? यूरोप के अंदर। बट जो सदर्न एल्प्स हैं, सदर्न एल्प्स, वो कहाँ पर हैं आपके? वो हैं आपके न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड में, ठीक है। सदर्न एल्प्स कहाँ है? न्यूजीलैंड में। सिर्फ जो एल्प्स माउंटेन है वो कहाँ पर है? यूरोप में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपको देख लो कुछ कुछ ना इटली के बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं, क्योंकि ये वोल्केनिक ओरिजिन के हैं, ठीक है। इटली के एक तो एपेनीज माउंटेन है, ये तो रेंज है पूरी, ठीक है। बट कुछ ना स्टैंड अलोन माउंटेन्स है जो वोल्केनिक ओरिजिन के हैं इटली के। वो कौन से हैं? माउंट एटना, माउंट स्ट्रॉम्बली हमने देखा था ना, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन भी है, माउंट वेसुवियस, ये सारे के सारे कहाँ पर हैं? आपके इटली में। तो ये नाम याद रखने हैं। और ये तीनों के तीनों वोल्केनिक ओरिजिन के हैं, ये तीनों के तीनों वोल्केनिक ओरिजिन के हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कॉकस माउंटेन पे। तो कॉकस माउंटेन आपके कहाँ पर है? बाउंड्री बिटवीन एशिया एंड यूरोप ये फॉर्म करते हैं, नेचुरल बाउंड्री बिटवीन एशिया एंड यूरोप। क्योंकि ये यूरोप है, रशिया आधा यूरोप में है और आधा एशिया में, तो इसको ट्रांस कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो रशिया आपका आधा यूरोप में है, आधा आपका एशिया में, ठीक है। तो यहाँ पर है कॉकस माउंटेन, ठीक है। कॉकस माउंटेन कहाँ पर है? ब्लैक सी, ठीक है, ये ब्लैक सी है होपफुली। और यहाँ पर एक मिनट, ठीक है। तो आपके कॉकस माउंटेन किस किस के बीच में है? ब्लैक सी, जब एशिया का कॉन्टिनेंट पे आएंगे ना तब ध्यान से देखना मैप, ठीक है। ब्लैक सी और आपका कैस्पियन सी के बीच में, कैस्पियन सी के बीच में है आपके ये कॉकस माउंटेन। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट एल्ब्रस, ठीक है, माउंट एल्ब्रूस, ये है हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप। क्या है? हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप। तो माउंट एल्ब्रस है हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप, जो कि कॉकस माउंटेन्स के अंदर है। और ये कॉकस माउंटेन क्या है? रशिया के अंदर है, बाउंड्री फॉर्म करते हैं नेचुरल बिटवीन एशिया कॉन्टिनेंट एंड यूरोप कॉन्टिनेंट। और दो वाटर बॉडीज़ के बीच में, कौन सी के बीच में? ब्लैक सी के बीच में और कैस्पियन सी के बीच में, ठीक है। तो ये इसके बारे में इम्पॉर्टेंट है, ये नोट कर लो आप। अब आगे मूव करते हैं हम अफ्रीका पे। तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर माउंटेन रेंजेस थोड़ी कम है कंपैरेटिवली। स्टार्ट करते हैं नॉर्थ सी एटलस माउंटेन, ठीक है। ये एटलस माउंटेन है आपके मोरक्को में, ठीक है, और आपके अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में, बट मेन ये मोरक्को के अंदर है। तो कौन से माउंटेन है? एटलस माउंटेन, ठीक है। इस एटलस माउंटेन के नाम पे ही यहाँ पर जो अटलांटिक ओशन है ना, अटलांटिक ओशन आपको पता होगा, अटलांटिक ओशन का नाम इस एटलस माउंटेन के नाम पर ही पड़ा है, ठीक है। और ये फोल्ड माउंटेन्स हैं, एटलस माउंटेन्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपके होगर माउंटेन्स है, ये आपके सहारा डेजर्ट में है। सहारा, यहाँ पर पूरा का पूरा सहारा डेजर्ट है ना नॉर्थ में। अफ्रीका का और वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है? आपका सहारा। तो सहारा डेजर्ट में है होगर माउंटेन्स, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं टेबेस्टी माउंटेन्स, ठीक है। टेबेस्टी माउंटेन्स आपके कहाँ पर है?
चैड और लीबिया के बीच में, तो ये लीबिया है और ये आपका चैड है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं माउंट रसदशन, ठीक है, रसदशन। फिर आपका माउंट केनिया। माउंट केनिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये सेकंड हाईएस्ट पीक है, सेकंड हाईएस्ट पीक है ऑफ अफ्रीका, ठीक है, माउंट केनिया। और केनिया के अंदर है इसीलिए इसका नाम है, और ये भी वल्केनिक ओरिजिन का है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम माउंट किलीमंजारो पे। माउंट किलीमंजारो ये वोल्केनिक ओरिजिन का है और हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका, ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका है ये, ठीक है। और ये एक्सटिंक्ट वोल्केनो है। आपका किलीमंजारो क्या है? एक्सटिंक्ट वोल्केनो, यानी बहुत टाइम से फटा नहीं है और चांस भी नहीं है इसका इन फ्यूचर फटने का, ठीक है। अब एक और माउंटेन है, वो है माउंट कैमरून, ठीक है। ये एक्टिव वोल्केनो है। ये केनिया और किलीमंजारो जो है ये आपके एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, बट आपका माउंट कैमरून जो है वो एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट रेंज जो है वो है ड्रैकेंसबर्ग रेंज। ये साउथ अफ्रीका में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, बट कौन सी कंट्री में है? तो साउथ अफ्रीका कंट्री में है आपके ड्रैकेंसबर्ग, ठीक है, माउंटेन रेंज, ठीक है। इतना था अफ्रीका के बीच में। हाईएस्ट बता दिए, किलीमंजारो हाईएस्ट है अफ्रीका की, माउंट केनिया सेकंड हाईएस्ट है, ठीक है। अब आ जाते हैं एशिया पे। हाँ, तो यहाँ पे आपको बॉडी दिखेगी, वाटर बॉडीज। ये ब्लैक सी है आपका, और ये आपका कैस्पियन सी है, और ये आपका एरल सी है, ठीक है। एरल सी ड्राई हो रखा है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो रखा है। अगर क्वेश्चन बन जाए तो पता होना चाहिए कि ये बहुत जल्दी जल्दी ड्राई हो रहा है, ठीक है। तो कैस्पियन सी इम्पॉर्टेंट है और ब्लैक सी, इनके बीच में है आपका कॉकस माउंटेन, ठीक है, जो आपका यूरोप का भी बनेगा पार्ट और एशिया का भी, बट जो इसकी हाईएस्ट पीक है वो यूरोप की हाईएस्ट पीक मानी जाएगी। इंडिया में हाईएस्ट पीक, सॉरी इंडिया में नहीं, एशिया में हाईएस्ट पीक जो है वो माउंट एवरेस्ट है, जो आपकी हिमालय में, माउंट एवरेस्ट है जो आपकी हिमालय में है, ठीक है। तो एक एक कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर कॉकस माउंटेन हो गए, ये आपके यूराल माउंटेन हो गए, ठीक है। तो एक चीज़ आप देखो, एशिया और यूरोप के बीच में नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करने वाले कौन सी चीज़ें हैं? तो वो ब्लैक सी है, वाटर बॉडी में ब्लैक सी, फिर कॉकस माउंटेन, फिर आपका कैस्पियन सी, और फिर आपका यूराल माउंटेन। ये आपको दिख रहा है ना, एक तरीके से नेचुरल बाउंड्री बॉर्डर बना रहा है बिटवीन द टू कॉन्टिनेंट्स, यूरोप और एशिया के बीच में, ठीक है, ओके। फिर आ जाते हैं टॉरस माउंटेन, ठीक है, और पॉन्टीन माउंटेन्स। तो टॉरस माउंटेन और पॉन्टीन माउंटेन आपके कहाँ हैं? टर्की में। कहाँ पर है? टर्की में। अब टर्की का नाम वैसे चेंज हो चुका है, क्योंकि टर्की जो गवर्नमेंट है उसने ये यूएन में पिटिशन डाला था कि हमारा जब भी नाम टर्की सर्च करते हैं ना तो एक बर्ड आ जाती है, ठीक है, टर्की बर्ड। तो उन्होंने तुर्की कर दिया है, तुर्की, ठीक है, टर्की का नाम चेंज करके तुर्की कर दिया है। अब टर्की नहीं बोलते, तुर्की बोलते हैं, ठीक है। फिर हैं आपके एसर रेंज, आपकी हसद मौत रेंज, ठीक है, जाग्रोस हिल्स, ठीक है, जाग्रोस माउंटेन्स, ये आपके कहाँ पर हैं? उसमें ईरान में, ठीक है, ईरान में, इराक में नहीं है, ईरान में है, कंफ्यूज नहीं होना। ये आपका, हाँ देखो एक मिनट, ये आपका इराक है, ये आपका ईरान है, ठीक है, ये आपका ईरान है। इंडिया से क्लोजेस्ट ईरान है, ना कि इराक है, ठीक है। तो ईरान में है आपके जाग्रोस माउंटेन, ठीक है। फिर है एल्बरूज माउंटेन, ठीक है। उसके बाद है आपके जो मैंने जब फिजियोग्राफिक डिवीजन करवाया था तब पामीर नोट में से बताया था, एक निकलता है किर्थर रेंज, एक निकलता है सुलेमान रेंज, बाकी कौन से निकलते हैं? हिमालय निकलता है, काराकोरम, लद्दाख, झस्कर निकलता है, और आपके कौन से निकलते हैं? ये शान वाले, शान
जिनके लास्ट में होगा, तो ये त्यानशान, कुनलुनशान, अल्तुनशान, ठीक है, ये माउंटेन्स ये आपके चाइना और मंगोलिया के। और चाइना और मंगोलिया के बीच में एक और माउंटेन रेंज जो बॉर्डर फॉर्म करती है, वो कौन सी? अल्टाई माउंटेन्स। अल्टाई माउंटेन्स क्या है? नेचुरल बॉर्डर फॉर्म करते हैं बिटवीन मंगोलिया एंड चाइना, ठीक है, एंड चाइना। और इसी के ईस्ट में क्या है? गोबी डेजर्ट है। गोबी डेजर्ट ये कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है, जैसे लद्दाख हमारा कोल्ड डेजर्ट है, वैसे गोबी डेजर्ट आपका मंगोलिया और चाइना का कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। रशिया की बात कर लेते हैं, तो वर्खोनियान्स माउंटेन, ठीक है, ये हैं आपके रशिया के अंदर। फिर आ जाते हैं हम आपके अर्कनियोमा और पेगुयोमा में, ये म्यांमार के आपके इम्पॉर्टेंट है। कौन से? माउंटेन्स, ठीक है, आपके म्यांमार के इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स है। और जो लास्ट आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है हिमालयाज़, ठीक है, हिमालयाज़। ये हमने इंडियन फिजियोग्राफिक डिवीजन में बहुत अच्छे से एक्सटेंसिवली पढ़े थे। तो हाईएस्ट पीक ऑफ एशिया कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, ठीक है, और जिसको नेपाल में क्या बोलते हैं? सागर माथा, ठीक है, ये है आपका हिमालयन रेंजेस में, हिमालयन रेंजेस में, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है बस। अब आ जाते हैं हम ऑस्ट्रेलिया पे। तो ऑस्ट्रेलिया की माउंटेन रेंजेस कौन सी हैं? एक है डार्लिंग रेंज, ठीक है, डार्लिंग रेंज इम्पॉर्टेंट है, और एक है आपकी मैकडॉनल रेंज, और एक है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। ये 3 रेंज आपकी ऑस्ट्रेलिया की बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखना है डार्लिंग रेंज जो है वो है आपकी वेस्टर्न कोस्ट पे, और ग्रेट डिवाइडिंग जो रेंज है वो आपकी ईस्टर्न कोस्ट पे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि डी से भी है ना, तो चांस होता है कन्फ्यूजन का। और मैकडॉनल जो है वो मिडल में है, मैकडॉनल इज़ इन द मिडल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। मैकडॉनल रेंज, डार्लिंग रेंज वेस्ट में, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपकी ईस्टर्न कोस्ट पे, ठीक है। अब ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के अंदर है आपकी कोजियोस्को, माउंट कोजियोस्को, ये आपकी हाईएस्ट है ऑफ ऑस्ट्रेलिया, हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये, ठीक है। और बाकी आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में अगर आप नोटिस करोगे तो बहुत सारे माउंटेन डेजर्ट है, माउंटेन्स नहीं डेजर्ट हैं बहुत सारे, ठीक है। तो माउंटेन्स में बस इतना ही था, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव कर जाते हैं प्लेट्यूज़ पे। तो प्लेट्यू इज़ अ फ्लैट एलिवेटेड एरिया, एलिवेटेड यानी अपनी सराउंडिंग एरिया से ज़्यादा एलिवेशन है, उसका हाइट है, एरिया ऑफ लैंड दैट्स हायर देन द सी लेवल, ठीक है। सी लेवल आपका मीन सी लेवल होता है, जो सी और लैंड है ना उसके वहाँ पर जो हाइट जो प्लेन होता है वो सबसे मिनिमम होता है, उसके ऊपर एलिवेशन नापा जाता है, ठीक है। बिलो मीन से मीन सी लेवल से आपकी हाइट नापी जाती है, ठीक है। तो लैंड दैट इज़ हायर देन द मीन सी लेवल। द वर्ड प्लेट्यू कम्स फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड प्लेट्यू विच मीन्स टेबल लैंड। टेबल लैंड क्यों? क्योंकि इसमें पॉइंटेड पीक नहीं है, टेबल है, ठीक है, फ्लैट लैंड, ये फ्लैट है, ठीक है, इसका टॉप जो है वो फ्लैट है। एलिवेटेड है एक तो क्योंकि आसपास के एरिया से उठा हुआ है, एलिवेटेड है और फ्लैट है, ठीक है। अब आपके इम्पॉर्टेंट जो प्लेट्यूज़ हैं वो इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं, बट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन से वो देखने हैं आपको, ठीक है, क्योंकि नाम इस मैप में बहुत सारे हैं बट इम्पॉर्टेंट इनमें से कुछ ही हैं, जैसे कोलंबिया और स्नेक, ये इम्पॉर्टेंट है आपका प्लेट्यू। कोलोराडो प्लेट्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलोराडो क्योंकि न्यूज़ में नहीं मतलब बहुत ज़्यादा ना फेमिलियर हो आप लोग इस नाम से, ठीक है। कोलोराडो आपने सुना ही होगा क्योंकि कोलोराडो प्लेट्यू भी है और कोलोराडो प्लेट्यू भी है और एक रिवर भी है आपके नॉर्थ अमेरिका की, ठीक है, कॉन्टिनेंट की। तो कोलोराडो इम्पॉर्टेंट है, यूएसए में है। मैक्सिकन प्लेट्यू इम्पॉर्टेंट है, पैंटागोनियन इम्पॉर्टेंट है, मेटाग्रासो इम्पॉर्टेंट है, मेटाग्रासो आपके ब्राज़ील में है, और पैंटागोनियन आपका किस में है? अर्जेंटीना में, ठीक है, अर्जेंटीना में, ओके।
उसके बाद कैनेडियन शील्ड आपको पता होना चाहिए। कैनेडियन शील्ड आपका कनाडा के अंदर ही है और ईस्टर्न कोस्ट पे, ठीक है। कैनेडियन शील्ड इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं हम आपका मैसिव सेंट्रल, ये यूरोप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अफ्रीका के इंपॉर्टेंट कौन से, आपने होगर सुना था ना, होगर माउंटेन था, उसी के पास में अगर आपका प्लाट्यू है, अगर प्लाट्यू। एक कटांगा प्लाट्यू अफ्रीका का बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका इथोपियन प्लाट्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इथोपिया में है इथोपियन प्लाट्यू, ये आपका इधर हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्रीज़ होती हैं, सीड करके ट्रिक है इसकी, सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और डिजिबूटी, ठीक है। तो इथोपियन प्लाट्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। पोठावार प्लाट्यू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका अफ़गानिस्तान और इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, ठीक है। पोठावार इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका तिब्बतन प्लाट्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, तिब्बतन प्लाट्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका डेक्कन ट्रैप बहुत इंपॉर्टेंट है, डेक्कन ट्रैप पेनिनसुलर इंडिया की बात हो रही है। एक ऑस्ट्रेलिया का किम्बरले, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का किम्बरले प्लाट्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ साथ मैंने बोला है तो लोकेशन भी आपने सुनी है, ठीक है। तो प्लाट्यू की लोकेशन से हो गई। अब आ जाते हैं हम डेजर्ट पे। डेजर्ट पे तो डेजर्ट आपका क्या होता है, आर फाउंड इन एरिड सेमी एरिड पार्ट्स, ठीक है, ऑफ द अर्थस्फेयर। डेजर्ट्स आर फाउंड मेनली इन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट रीजन वेयर द सब्सिडेंस ऑफ एयर टेक्स प्लेस। सब्सिडेंस यानी हवा नीचे उतर रही है, ठीक है, हवा आपकी डिसेंड कर रही है, डिसेंडिंग एयर है, डिसेंडिंग एयर है, हाई प्रेशर है, सबसाइड कर रही है एक तरीके से एयर, सब्सिडेंस है एयर का। और हाई प्रेशर और सब्सिडेंस और डिसेंडिंग एयर की वजह से क्लियर स्काई है, क्लियर स्काई है। क्लियर स्काई की वजह से क्या होगा, क्लियर स्काई का मतलब क्या है, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, क्लाउड नहीं बनेंगे, तो बारिश कम होगी या तो नहीं होगी, ठीक है, या तो नहीं होगी। तो क्लाउड फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है फॉर रेनफॉल, बट आपका हाई प्रेशर है और सब्सिडेंस है एयर का, डिसेंडिंग एयर है, तो क्लियर स्काइज होंगे, ठीक है। क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगा तो एरिड होगा, सेमी एरिड रीजन होगा, ठीक है। डेजर्ट एरियाज आर द एरियाज विच रिसीव वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन मीन्स रेनफॉल, सिंपल वर्ड्स में बारिश नहीं रिसीव करता, और करता है तो लेस देन 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश रिसीव होती है, ठीक है, आपकी डेजर्ट एरियाज़ में। तो आपके जो डेजर्ट हैं वो हम देख लेते हैं। तो ये जो येलो पार्ट है आपका, ये डेजर्ट है। और आप बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे आर्कटिक भी दिखा दिया, आर्कटिक है ना, एंटार्क्टिक भी दिखा दिया, तो ये क्यों दिखा दिया, ये कोल्ड डेजर्ट होंगे आपके, ठीक है। जैसे गोबी आपका कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है, आर्कटिक भी आपका कोल्ड डेजर्ट होगा, एंटार्क्टिक भी आपका कोल्ड डेजर्ट होगा। तो ये जो येलो में है पोर्शन वो मोस्टली डेजर्ट है। डेजर्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वो कम बारिश रिसीव करता है, वहाँ पे वेजिटेशन भी स्पार्स है, सॉरी, मतलब स्कार्सिटी ऑफ वाटर है और स्पार्स वेजिटेशन है, ठीक है, वेजिटेशन बहुत कम है, यानी आपके बुशेस हैं या आपकी शर्ब्स हैं बस, ठीक है, बुशेस या फिर शर्ब्स है। वेजिटेशन बहुत डेफिशिएट है, वाटर भी डेफिशिएट है, वेजिटेशन भी डेफिशिएट है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम डेजर्ट के बारे में एक एक करके। तो लार्जेस्ट है आपका सहारा डेजर्ट, ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है, बिगेस्ट डेजर्ट है सहारा। अफ्रीका का भी बिगेस्ट है और लार्जेस्ट है, ठीक है। और अफ्रीका में 2 और कौन से डेजर्ट हैं, वो है कालाहारी डेजर्ट और नामीब डेजर्ट, ठीक है। नामीब डेजर्ट कहाँ पर है, नामीबिया में, अफ्रीका की। और कालाहारी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्राइब मिलती है, बुशमैन ट्राइब, ठीक है, बुशमैन ट्राइब मिलती है, ठीक है, बुशमैन ट्राइब बहुत न्यूज़ में रहती है, तो कालाहारी डेजर्ट में आपकी बुशमैन ट्राइब मिलती है, ठीक है। फिर यहाँ पर है आपका सीरियन डेजर्ट।
सीरियन डेजर्ट सीरिया में है, और ये ऑस्ट्रेलिया सऊदी अरेबिया में भी काफ़ी सारे हैं डेजर्ट, जैसे आपके अल नफूद और रूब अल खली, ये आपके सऊदी अरेबिया के डेजर्ट हैं, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर हैं आपके इम्पॉर्टेंट ईरान यानी ये वाला रीजन ईरान का, इसमें कौन से हैं आपके दश्ते लुट और दश्ते कावीर, दश्ते कावीर, ठीक है। उसके बाद है आपका काराकोरम डेजर्ट, काराकुम डेजर्ट, काराकोरम तो रेंज है, ठीक है, ट्रांस हिमालय की। काराकुम डेजर्ट है आपका, और ये आपका काराकुम कहाँ पर है, तुर्कमेनिस्तान में, यानी सेंट्रल एशिया में, तुर्कमेनिस्तान, ओके। फिर है आपका किज़िलकम, ये आपका उज्बेकिस्तान में होगा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। फिर है आपका गोबी डेजर्ट, जो आपका चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर पर है, ठीक है, ये मंगोलिया है, ये चाइना है, इसके बॉर्डर पे कोल्ड डेजर्ट है गोबी डेजर्ट, ठीक है। फिर आपका है चाइना के अंदर एक टकला मकान, ठीक है, टकला मकान डेजर्ट, इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट और वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा मतलब सेटल्ड, ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन, क्योंकि डेजर्ट में पॉपुलेशन नहीं रहती है, बहुत कम पॉपुलेशन रहती है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड अगर कोई डेजर्ट है तो वो आपका थार डेजर्ट है, ठीक है, और थार डेजर्ट आपका पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है, ठीक है, और वेस्टर्न राजस्थान में ये लाई करता है, ठीक है। फिर मैंने आपको पीछे भी दिखाया था कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे डेजर्ट है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे डेजर्ट है, तो देख लो एक बारी। हाँ, तो आपके डेजर्ट है, अगर आप देखो तो ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, गिब्सन डेजर्ट है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है, तनामी डेजर्ट है, सिम्सन डेजर्ट है, स्टूअर्ट, जिसको स्टोनी डेजर्ट भी बोलते हैं। तो इसकी ट्रिक है, विक्टोरिया एक रानी थी, ठीक है, कैसे, विक्टोरिया एक रानी थी जिसके 2 सन थे, ठीक है, जिसके 2 सन थे, एक गिब्सन था, एक सिम्सन था, ठीक है, जिनका नाम यानी तनामी, जिनका नाम क्या था, सैंडी और स्टोनी, ठीक है, सैंडी और स्टोनी। अब आ जाते हैं हम आपके साउथ अमेरिका पे। तो यहाँ पर 2 डेजर्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है आटाकामा डेजर्ट और पैंटागोनियन डेजर्ट। पैंटागोनियन देखना ध्यान से, प्लेट्यू भी है अर्जेंटीना का, और पैंटागोनियन प्लेट्यू के ही ईस्ट में क्या है आपका पैंटागोनियन डेजर्ट अर्जेंटीना के अंदर, ठीक है। फिर चिली के अंदर कौन सा है आपका आटाकामा डेजर्ट, ठीक है, एंडीज़ के वेस्ट में है, ठीक है, आटाकामा डेजर्ट। अब जो आ जाते हैं हम नॉर्थ अमेरिका में, तो नॉर्थ अमेरिका में ये कोलोराडो प्लेट्यू है, पीछे किया था, ठीक है, ये भी थोड़ा डेजर्टेड रीजन ही है, ठीक है, एरिड सेमी एरिड है। जो इम्पोर्टेंट डेजर्ट 3 जो यहाँ के इम्पोर्टेंट है, मोजावे डेजर्ट, सोनोरन डेजर्ट और चिन्हुआन डेजर्ट, ठीक है, चिन्हुआन आपका मैक्सिको में है, ठीक है। स्पेलिंग अगर इसमें दिख रही हो मैप में तो वेल एंड गुड, बट यहाँ पे लिख देती हूँ मोजावे, सोनोरन और चिन्हुआन, ये आपका मैक्सिको में है और ये दोनों आपके यूएसए में है डेजर्ट, ठीक है, हो गया डेजर्ट। अब आ जाते हैं लास्ट टॉपिक यानी आपके ग्रासलैंड्स के ऊपर। ग्रासलैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशनल लैंडस्केप्स, ट्रांजिशनल इकोसिस्टम या ट्रांजिशनल लैंडस्केप किसके बीच में, फॉरेस्ट और डेजर्ट इकोसिस्टम के बीच में ट्रांजिशन जो लैंडस्केप आता है
या वेजिटेशन या इकोसिस्टम आता है वो है आपका ग्रासलैंड्स, ठीक है। फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच में ग्रासलैंड्स आते हैं, ठीक है। जो ग्रासलैंड की वेजिटेशन है दैट इज़ डोमिनेटेड बाय हर्ब्स एंड ग्रासेस, ठीक है। ग्रासेस ज़्यादा पाई जाती हैं इसलिए ग्रासलैंड, ठीक है। These ecosystems are mainly found in regions where there are scarcity of water, ठीक है, and not enough regular rainfall to support the growth of plants and forest, ठीक है। ज़्यादा रेनफॉल नहीं है, प्रेसिपिटेशन रिसीव नहीं करता है, जिसकी वजह से जो प्लांट्स की हाइट है वो शॉर्ट रहती है, यानी ग्रासेस ही उगती हैं ज़्यादातर, ठीक है, या फिर स्मॉल आपकी बुशेस और शर्ब्स, ठीक है। द ग्रासलैंड इकोसिस्टम लाइज बिटवीन द डेजर्ट एंड द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, इसलिए इसको ट्रांजिशनल लैंडस्केप भी बोलते हैं, ठीक है। अब आपके ग्रासलैंड दो टाइप के होते हैं बेस्ड ऑन लोकेशन। एक ट्रॉपिकल होते हैं, एक टेम्परेट होते हैं। ट्रॉपिकल जो आपके इक्वेटर के पास होते हैं, ठीक है, इक्वेटर के पास, यानी आपके इक्वेटर 0 डिग्री से लेके 25 डिग्री के बीच में लाया करते हैं, नॉर्थ साउथ दोनों, नॉर्थ एंड साउथ दोनों, ठीक है। और टेम्परेट आपके बियॉन्ड 25 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, टेम्परेट वो। तो आपका जैसे मान लो आपका ये इक्वेटर है, तो इतना तो आपके होंगे ट्रॉपिकल, और उसके बियॉन्ड जो होंगे आपके, उसके बियॉन्ड जो होंगे टेम्परेट, ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स। तो हम देख लेते हैं ट्रॉपिकल में कौन से आएंगे आपके। लानोज, लानोज, कंपोज, सवाना और सेल्वास, ठीक है। और आपके टेम्परेट में कौन से आएंगे, प्रेरीज, पम्पास, स्टेपीज, वेल्ड्स, डाउन्स, कैंटरबरी और पुस्ताज। अब लोकेशन देख लेते हैं इन सब की। तो लानोज आपके कहाँ पर हैं, साउथ अमेरिका में, ठीक है, लानोज है। कंपोज भी आपके साउथ अमेरिका के अंदर है, ठीक है। सवाना आपका कहाँ पर है, अफ्रीका में, ठीक है। और आपका सेल्वास कहाँ है, साउथ अमेरिका में, ठीक है। लानोज के नीचे अमेज़न रेन फॉरेस्ट के आसपास, यानी जो डेंस रेन फॉरेस्ट है उसके आउटस्कर्ट पे जो ग्रासलैंड्स है वो सेल्वास है, ठीक है। ये भी आपका साउथ अमेरिका के अंदर ही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टेम्परेट की। तो टेम्परेट में सबसे पहला है प्रेरीज। प्रेरीज आपका कहाँ है, यूएसए और कनाडा के बीच में, यानी नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर, यूएसए एंड कनाडा के बीच में और नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। फिर आपका पम्पास, फिर है आपका पम्पास। पम्पास कहाँ है आपका, अर्जेंटीना और उरुग्वे, यानी आपका साउथ अमेरिका में, ठीक है। फिर है आपका स्टेपीज़। स्टेपीज़ कहाँ पर है, यूरेशिया में, ठीक है, यूरेशिया में। ये बहुत न्यूज़ में था, यूक्रेन और रशिया वॉर टाइम जब स्टार्ट हुआ था उसके बीच में, क्योंकि स्टेपीज़ आपका रशिया और यूक्रेन वाले एरिया में है, ठीक है। उसके बाद है आपका वेल्स। वेल्स है आपका अफ्रीका में, ठीक है, वेल्स है आपका अफ्रीका के अंदर। फिर है आपका डाउन्स। डाउन्स आपका कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। फिर है कैंटरबरी, यहाँ पे ये न्यूजीलैंड है ना, ये न्यूजीलैंड है, यहाँ पर है आपके कैंटरबरी, ठीक है, कैंटरबरी प्लेन्स, कैंटरबरी ग्रासलैंड्स यहाँ पर है। फिर आपके पुस्ताज। पुस्ताज कहाँ पर है आपके, यूरोप में, यानी हंगरी में। कहाँ पर है, हंगरी में। लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट्स थे। आपको हाइट्स अच्छे से करनी है, मतलब हाइट नहीं, माउंटेन जो हाईएस्ट है वो अच्छे से करने हैं, ठीक है। ग्रासलैंड्स अच्छे से करने हैं। प्लेट्यूज़ के नाम से फेमिलैरिटी होनी चाहिए, डेजर्ट के नामों से भी फेमिलैरिटी होनी चाहिए। माउंटेन्स और ग्रासलैंड्स बट मैं सजेस्ट करूँगी ग्रासलैंड्स में, क्योंकि ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, तो इससे मतलब अगर क्वेश्चन आ गया तो आराम से सॉल्व हो जाना चाहिए।
माउंटेन से क्वेश्चन आते ही आते, तो माउंटेन्स को एक बार थरली करना है, ठीक है। प्लेट्यूज और डेजर्ट, उनसे फेमिलैरिटी होनी चाहिए नाम से, ठीक है। कि अगर सहारा बोले तो ये ना करके आओ कि एशिया में कराओ, ठीक है। थार बोले तो आप उसको अमेरिका में करो, नहीं, सहारा अफ्रीका में, थार आपका इंडिया में, ठीक है। इतनी बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रटो, बट फेमिलैरिटी होनी चाहिए लोकेशन की, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपका एग्ज़ाम पास में है, हमें पता है, और जल्द से जल्द जो ज्योग्राफी की सीरीज़ है वो ख़त्म करने की, कंप्लीट करने की हम कोशिश करेंगे। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग।